हमें डर इस बात का है कि वेतन विसंगति दूर करने के नाम पर कहीं सेवा निरंतरता का लाभ से वंचित ना कर दिया। जो भी नियोजित से विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनके वेतन में एकमुश्त 8,000 से 10,000 की वेतन वृद्धि होगी। के 2.5 लाख शिक्षक जो पहले नियोजित से पंचायती राज शिक्षक से अब सक्षमता परीक्षा 1 और 2 देकर के अब तो तीसरी परीक्षा भी होने वाली है, जो विशिष्ट शिक्षक बने, जो राजकर्मी बने, उनको बड़ी उम्मीद थी कि सरकार और शिक्षा विभाग उनके बारे में कुछ बेहतर सोचेगी, उनके सेवा शर्तों और उनके वेतनमान को बेहतर बनाएगी। लेकिन राजकर्मी बनने के बाद उनको ऐसा लग रहा है कि वो किसी मकड़जाल में फंस गए हैं। अच्छा। एक कठिन परीक्षा भी दी, ऑनलाइन माध्यम से एक काफ़ी कठिन परीक्षा का आयोजन किया गया। हाँ। उसमें जो लोग पास हुए वो राजकर्मी बने। ऐसा नहीं कि सरकार ने कोई गिफ्ट के तौर पर उपहार तोहफा दे करके सबको राजकर्मी। लंबे संघर्ष के बाद संघर्ष के बाद कठिन परीक्षा यानी मेरिट के दम पर राजकर्मी बने। राजकर्मी बनने के बाद सबको उम्मीद थी कि हमारा कुछ वेतन बढ़ेगा, सुख सुविधाएं बढ़ेगी, क्योंकि जब जीवन में आदमी आगे बढ़ता है तो उसकी मूलभूत जरूरत तो ये होती है कि वेतन बढ़े, पैसे की आय थोड़ी बढ़े। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है कि जो शिक्षकों का वेतन निर्धारण हो रहा है, पे फिक्सेशन हो रहा है, उसमें ठीक उनके मूल वेतन के बराबर जिस इंडेक्स का वेतन हो रहा है, मूल वेतन हो रहा है, उसी में उनका वेतन निर्धारण कर दिया जा रहा है। इससे दिक्कत ये आ रही है कि किसी के 10 साल, 15 साल, 20 साल की जो सेवा अवधि रही है पुरानी, जिनका एक्सपीरियंस रहा है नियोजित शिक्षक के तौर पे, पंचायती राज शिक्षक के तौर पे, वो समाप्त हो जा रहा है। और उनका फिक्सेशन जो इंडेक्स 10 में, 12 में, 15 में होना चाहिए था, वो फिक्सेशन उनका इंडेक्स 3 में, 4 में, 5 में हो जा रहा है। तो इससे उनकी सेवा अवधि का लॉस हो रहा है। उनको जो सर्विस कंटिन्यूटी का फायदा मिलना चाहिए था, हर साल की सेवा के बदले एक इंक्रीमेंट मिलता है। हाँ। उस इंक्रीमेंट के आधार पे ही इंडेक्स का फिक्सेशन होता है। अगर किसी ने 10 साल सेवा की है सरकारी नौकरी में, तो उसको 10वें इंडेक्स में वेतन निर्धारण होता है। 15 साल की तो 15वें इंडेक्स होता है। लेकिन नियोजित शिक्षकों के जो पूर्व की सेवा अवधि था, जो पूर्व का एक्सपीरियंस था, उसको खत्म कर दिया गया। सर्विस कंटिन्यूटी जो पूर्व की सेवा के आधार पर मिलना चाहिए, जो प्रोन्नति, प्रमोशन जो मिलना चाहिए, वो सब समाप्त कर दिया गया, जीरो कर दिया। अच्छा, एक्सपीरियंस का कोई ख्याल नहीं, कोई वैल्यू नहीं है। पुराने एक्सपीरियंस के आधार पे जो वेतन में बढ़ोतरी होनी चाहिए थी, जिस इंडेक्स, समस्थानिक इंडेक्स में जो फिक्सेशन चाहिए था, वो नहीं हो रहा है। जो प्रमोशन का लाभ मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल रहा है। और उनको अन्य सुविधाएं भी जो मिलनी चाहिए थी पहले के डेट से जोड़ करके, वो भी नहीं मिले। तो शिक्षक अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। अभी सिर्फ एक कागजी तौर पर राजकर्मी बन गए हैं, लेकिन राजकर्मी बनने के साथ साथ जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, जो वेतन में बढ़ोतरी होनी चाहिए थी, जो प्रमोशन और कहिए कि अन्य सुविधाएं जो होती मिलनी चाहिए थी, वो सब कुछ नहीं मिल रहा है। प्रमोशन के संदर्भ में विभाग ने चिट्ठी निकाल दिया कि नहीं, पुराने अनुभव का हम लोग कोई काउंट नहीं करें। अच्छा अमित जी, ये बताइए कि ये जो मामले उठ रहे हैं, ये जो नाराजगी है, इस पर अभी तक जो है शिक्षा विभाग या एसीएस की तरफ से या बिहार सरकार के किसी मंत्री की तरफ से कोई जवाब आया हो? देखिए, अभी हमने जब ये फिक्सेशन होना शुरू हुआ तो हमने कई जिलों में इस संदर्भ में जिला शिक्षा पदाधिकारी, डीपीओ स्थापना से बात की। उनको कहा कि ये तो हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, धोखेबाजी हो रही है एक तरह से। तो आप इस संदर्भ में पहले शिक्षा विभाग से स्पष्ट दिशा निर्देश मांगिए कि जब किसी शिक्षक का वेतन अभी वर्तमान में, यानी कि नियोजित शिक्षक के तौर पे इंडेक्स 10 में है, 12 में है, 15 में है, तो नए वेतनमान में उसका इंडेक्स जो है 3रा, 4था, 5वां क्यों कर दिया जा रहा है? तो कई जिलों ने, जिसमें से सिवान, सारण, कल तो पश्चिमी चंपारण से भी जिला शिक्षा पदाधिकारियों ने शिक्षा विभाग से स्पष्टीकरण मांगा है, कि दिशा निर्देश मांगा है कि किस आधार पर हम इनका वेतन निर्धारण करें। अच्छा। एसीएस महोदय से भी, वो जो एक हर शनिवार शिक्षकों की बात करते हैं, शिक्षा की बात, उसमें भी सवाल पूछा गया। तो उन्होंने कहा कि हम 20 जून तक अभी ट्रांसफर पोस्टिंग उलझे हैं, उसके बाद हम ये वेतन विसंगति को दूर करेंगे। अच्छा। तो उन तक उनके संज्ञान में पहुंचा है, लेकिन अभी कोई शिक्षा विभाग मानता है कि गलती हो रही है, तब तो कह रहे हैं कि वेतन विसंगति को दूर किया जाएगा। लेकिन हमें डर इस बात का है कि वेतन विसंगति दूर करने के नाम पर कहीं सेवा निरंतरता का लाभ से वंचित ना कर दिया जाए। अच्छा। जबकि जो शिक्षकों के लिए जो कमिटी है, विधान परिषदों की जो एमएलसी लोग हैं, उनकी एक कमिटी है शिक्षा व्यवस्था को लेकर के,
उन्होंने भी, उस कमेटी ने भी अनुशंसा की है कि सेवा निरंतरता का लाभ मिलना चाहिए। अच्छा। क्योंकि सेवा निरंतरता का लाभ मिलने से जो भी नियोजित से विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनके वेतन में एकमुश्त 8,000 से 10,000 की वेतन वृद्धि हो सकती है और होनी चाहिए भी। लेकिन शिक्षा विभाग इस पर कुछ स्पष्ट बात नहीं कर रहा, सिर्फ कह रहा है हम वेतन विसंगति दूर करेंगे। स्पष्ट पत्र जारी होना चाहिए, दिशा निर्देश जारी होना चाहिए कि सेवा निरंतरता का लाभ देते हुए समस्थानिक इंडेक्स में फिक्सेशन कीजिए। अन्यथा आप ये सोचिए कि जो TRE 1-2 से आए हैं शिक्षक, उनकी सेवा अवधि 2 साल में भी नहीं हुई, 1 साल हुई है, उनका वेतन जो 2022 में नियोजित शिक्षक बहाल हुए थे उनसे ज़्यादा है। और जो अभी आए हैं 1 साल पहले, उनका वेतन ज़्यादा हो जा रहा है। तो ये सीनियर को जूनियर, जूनियर को सीनियर बना दिया जा रहा है। मतलब BPSC थ्रू के जो आए हैं उनका वेतन पहले के नियोजित शिक्षकों से ज़्यादा है, जो कि उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, अनुभव ज़्यादा है, उसके बावजूद भी उनको कम सैलरी दी जा रही है। तो ये जो अंतर है इसे खत्म करने की जरूरत है या फिर उससे ज़्यादा मिलना चाहिए? हाँ, देखिए, पहले भी शिक्षा विभाग का कई एक मामलों में पत्र निकला है कि जो सीनियरिटी है वो मेंटेन की जानी चाहिए। जो सीनियर है उसका वेतन कभी जूनियर से कम नहीं हो सकता है। ये कॉमन सेंस की भी बात है। ठीक है, अभी हमने जैसा कहा कि विभागीय स्तर से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि स्पष्ट दिशा निर्देश आए। इसके साथ साथ जो स्थानीय स्तर पर जनप्रतिनिधि हैं उनके माध्यम, चूंकि जो हमारे माननीय MLC लोग हैं उन तक भी हमने बात पहुंचाई थी कि सेवा निरंतरता सबका लाभ मिलना चाहिए। तो उनकी कमेटी की बैठक हुई, उस कमेटी ने भी अनुशंसा किया है। अब शिक्षा विभाग के निर्णय का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच मैंने कल कई शिक्षक अलग अलग, क्योंकि यहाँ पे कई सारे शिक्षक संघ हैं, तो उनके माननीय अध्यक्षों से और उनके प्रतिनिधियों से हमने बात की और हमारे बीच एक सहमति बनी है कि अगर गर्मी छुट्टी के तत्काल बाद शिक्षा विभाग इस मामले पर त्वरित कोई दिशा निर्देश जारी नहीं करती है, सेवा निरंतरता का लाभ, प्रोन्नति का लाभ, समस्थानिक इंडेक्स में फिक्सेशन वगैरह का जो लाभ है अगर नहीं देती है, तो सभी शिक्षक संगठन एक साथ बैठेंगे, संभवतः जून महीने के अंत में ही बैठेंगे और बैठ करके आगे के आंदोलन या सरकार पर किस तरीके से दबाव बना करके इसको लागू करवाया जाए, इस पर हम लोग रणनीति तय करेंगे। यानी कि शिक्षक संघर्ष के लिए तैयार है, शिक्षक संघ भी तैयार है और जैसा आपने भी कहा कि चुनाव भी है, तो सरकार पर उस चुनाव का भी दबाव होता है। भाई 2.5 लाख जो है शिक्षक है। हाँ, 2.5 लाख शिक्षक हैं, विशेष शिक्षक हैं और हमारे में से ही कुछ शिक्षक BPSC में भी गए हैं। तो अगर सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा तो उनको भी मिलना चाहिए। तो 3-3.5 लाख की संख्या है शिक्षकों की जो इस मुद्दे से प्रभावित हो रहे हैं और उनको जब ये लाभ मिलेगा तो जरूर उनके बीच एक पॉजिटिव संदेश जाएगा। नहीं लाभ मिलेगा तो आक्रोश होगा, चुनाव है और सरकार ने 2020 में शिक्षकों के आक्रोश का सामना किया है, तो भली भांति पता है कि शिक्षकों को साथ लेकर चलने में भलाई है। शिक्षकों की नाराजगी सरकार को भारी पड़ती है, ये पहले भी देखा गया है। और अगर जो ट्रांसफर पोस्टिंग 20 तारीख तक होनी है, वो सभी 1,90,000 की संभव नहीं है। अभी जो विभाग खुद डेटा दे रही है कि वो 1,10,000 आवेदनों पर विचार कर रही है और उन पर काम हो रहा है जी। और 1,10,000 उनका टारगेट है कि वो अभी फिलहाल 20 तारीख तक में वो कर देंगे। हाँ, जो डेटा प्रतिदिन अपडेट हो रहा है। इसके बाद जो 80,000 आवेदन बचेंगे उन पर कब वो क्या करेगी, इस पर अभी कोई दिशा निर्देश सरकार की ओर से, विभाग की ओर से नहीं आया है। तो मामला आधा तो सॉल्व होगा लेकिन आधा फंसा रहेगा। और इस आधे फंसे होने के चक्कर में जो पुरुष शिक्षक हैं जिनको एक जिले से दूसरे जिले जाना है, या महिलाएं भी जो है, जो खास करके पटना की शिक्षिकाओं की पोस्टिंग को होल्ड पर रखा गया है, वो बहुत चिंतित हैं, परेशान हैं। क्योंकि अगर अभी ट्रांसफ़र नहीं हुआ तो फिर चुनाव, आचार संहिता, ये सब आ जाएगा, फिर ट्रांसफ़र कब हो पाएगा नहीं होता। इसलिए आधे शिक्षकों का ट्रांसफ़र या आधे से कुछ अधिक शिक्षकों का ट्रांसफ़र हो रहा है और 40% लगभग शिक्षकों का ट्रांसफ़र बचेगा। उस पर भी हम लोग उम्मीद करते हैं सरकार त्वरित कुछ शिक्षा विभाग। मैंने ACS इस सिद्धार्थ का ही मैंने कहीं पे बयान सुना था कि उन्होंने कहा था कि लगभग 30% जो शिक्षक हैं वो पटना में ट्रांसफ़र चाहते हैं। देखिए, ये अगर मतलब वर्बली वो कोट कर रहे हैं तो डेटा भी देना चाहिए। हाँ, डेटा भी देना चाहिए। हाँ, 2-3 ऑप्शन होता है तो उसमें पटना उन्होंने ठीक है डाला होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। राजधानी है और पटना बहुत बड़ा जिला भी है। पटना मेरे ख्याल से बिहार का सबसे बड़ा जिला है, राजधानी है, तो स्कूलों की संख्या ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिक से लोग चाहते हैं कि पटना के जो आसपास के भी लोग हैं वो भी चाहते हैं कि पटना पोस्टिंग हो जाए। तो कोई बहुत हैरानी की बात नहीं है, लेकिन उसको एडजस्ट किया जा सकता है। पटना नहीं तो पटना के बगल में सारण है, नालंदा है, जहानाबाद है, अरवल है, भोजपुर है, इन सब जिलों में उनको एडजस्ट किया जा सकता है। ये पटना चाहने की या इच्छा रखने की बात है, वो
पटना के आसपास के भी जो लोग हैं, चूंकि बड़ा शहर है तो लोग चाहते हैं, इस वजह से है। लेकिन इसके बीच में एक बात और ये है कि जो एक फेक कॉल आ रहा है पैसे को लेकर के डिमांड की जा रही है, वो मैं बताना चाहूँगा कि वो पूरी तरीके से फेक है। इस तरह की कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। सॉफ्टवेयर जो है वो ठीक से काम कर रहा एकदम है। सॉफ्टवेयर, हम लोग विभिन्न जिलों से हमें भी रिपोर्ट मिल रही है, बहुत सही तरीके से, पारदर्शी तरीके से काम हो रहा है। कहीं कोई भी शिक्षक किसी भी जालसाज, साइबर फ्रॉड, साइबर क्राइम वालों के जाल में ना फंसे। ये जो भी लोग उनको फ़ोन कर रहे हैं, कहीं से वो जानकारी इकट्ठा कर ले रहे हैं कि भाई फलाने व्यक्ति को चाहिए, हाँ वो तो आसान है, डेटा उठा लेते हैं कहीं से भी और फ़ोन कॉल करके उनको ठगने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं कोई पैसे का लेन देन नहीं चल रहा है, कहीं कोई पैरवी नहीं चल रही है। बड़े ही गोपनीय और पारदर्शी दोनों है। गोपनीय इसलिए है कि जो जिला शिक्षा पदाधिकारी ट्रांसफर कर रहे हैं उनको भी नहीं पता होता है कि वो किस शिक्षक का कर रहे हैं। कोड उनके पास कोड है, किसी टीचर का नाम, स्कूल, कुछ नहीं है डिटेल्स उनके पास। और पारदर्शी इसलिए है क्योंकि बड़े ही सिस्टमैटिक तरीके से वैकेंसी का लिस्ट खुलता है, जहाँ जहाँ ऑप्शन उन्होंने दिया है। अगर सीट खाली है तो उनको वो सीट मिलेगा, नहीं होगा तो अगल बगल के प्रखंड में या पंचायत में विचार किया जाता है। तो पारदर्शी भी है और गोपनीय भी है, इसलिए शिक्षकों को इसमें कहीं किसी जालसाज, साइबर फ्रॉड के चक्कर में फंसने की कोई जरूरत। मैं तो अनुरोध करूंगा सरकार से, शिक्षा विभाग से, कि ये जो सेवा निरंतरता और समस्थानिक इंडेक्स में फिक्सेशन और प्रोन्नति, ये जो 3 मामले हैं, इन पर सरकार विचार करे और इसको जल्द से जल्द, मतलब चूंकि अभी फिक्सेशन होना है, मार्गदर्शन भी कई जिलों से मांगा गया है, तो इस पर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करते हुए इन 3 मांगों को पूरा कर दे। शिक्षक भी खुश रहेंगे और मन लगा के अपने विद्यालय में पढ़ाएंगे, अन्यथा परेशानी बनी रहेगी। किसी को पैसा कम मिलता है तो मन में एक क्षोभ होता ही है, आपके जूनियर को ज़्यादा मिलने लगे तो और ज़्यादा क्षोभ होता है। क्या बोलते हैं उसको, भेदभाव। बिल्कुल, मैंने कहा ना, अगर जूनियर को आपसे ज़्यादा वेतन मिले तो बिल्कुल नाराज़गी मन में होती है कि भैया हम वही काम कर रहे हैं, इतने सालों से काम कर रहे हैं तो हमें कम मिल रहा है, कोई नया है उसको ज़्यादा मिल रहा है। तो इस तरह की बात है। तो अगर विभाग इस पर सकारात्मक कदम उठाए तो सभी शिक्षकों के लिए बड़ी अच्छी बात होगी।